नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो मेडिसिन का नाम है सल्फर। और ये सल्फर मेडिसिन एक ये मिनरल किंगडम से आती है। ठीक है दोस्तों। और इसको सबसे जो अच्छी तरीके से पहचाना जाता है उसको बोला जाता है द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसोरा। एंटीसोरा मीन्स फॉर ऑल स्किन डिजीजेस, यानी स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सल्फर मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव होती है। अब दोस्तों हम इसको तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला, हम इसके फिजिकली हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से ये इफेक्टिव होती है, इसके रूब्रिक क्या होती है, इसके मेन रूब्रिक सबसे ज़्यादा क्या 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 होते हैं जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सल्फर मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है। नेक्स्ट वन है डॉक्टर केन के अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम ये सल्फर मेडिसिन को दे सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं हम फिजिकल के ऊपर में। अगर हम ये लेते हैं कि अगर फिजिकल अपीयरेंस अगर ये ऐसा वहां पर होता है तो उस कंडीशन में हम ये सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने सल्फर का पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, अब मैं ये पार्ट 3 बना रहा हूं। तो दोस्तों जो सबसे पहले फिजिकल में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनटॉलरेंस ऑफ हंगर, यानी कि वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और स्पेशली कौन से जो लंच से पहले के जो भी खाने जो जो फोर नून जो पहले जो भी खाने बनाए जाते हैं उनके लिए वो बहुत इनटॉलरेंस होता है। स्पेशली उनके लिए डिजायर फॉर स्वीट एंड फैट्स, मतलब उसको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, फैटी चीजें उसको खानी बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हीट इन फीट, यानी कि उसके पैर, जो पैर के तलवे हैं वो गर्म होते हैं, हाथ भी गर्म होंगे, हाथ के तलवे भी गर्म हो सकते हैं। वर्टेक्स का एरिया, वर्टेक्स की एरिया भी बहुत वो गर्म हो सकती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। कोई भी अगर डिस्चार्ज होगा, वो चाहे वाटरी डिस्चार्ज हो चाहे वो पस डिस्चार्ज हो, उसमें बहुत ज्यादा गंध आ रही होगी। इनटॉलरेंस ऑफ हीट एंड क्लोज्ड रूम, मतलब कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए बोला गया है कि सल्फर पेशेंट कैसा होता है, हीट होता है। ठीक है। इसका मतलब है उसको गर्म से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और खास तौर से उस कंडीशन में जब रूम क्लोज होता है तो वहां पर क्या होता है, और भी सफोकेशन होगा, बहुत भी और भी ज्यादा गर्म से गर्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको इनटॉलरेंस फील होता है। मतलब इनटॉलरेंस वो उसको सह नहीं सकता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है, इसमें स्किन की हिस्ट्री हो सकती है। स्किन में कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, इरप्शन हो सकता है। तो स्किन से रिलेटेड कोई भी फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है। इसीलिए इसको बोला गया है किंग ऑफ एंटीसोरिक, यानी कि एंटीसोरा, यानी कि फॉर ऑल स्किन डिजीजेस। स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज होती है तो उसके लिए हमारी सल्फर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अब दोस्तों ये पहला पार्ट हमारा फिजिकल वाला कंप्लीट हो गया। अब हम रूब्रिक के ऊपर में आते हैं। रूब्रिक में कुछ हमारे ऐसे रूब्रिक होते हैं जिनके हम उसको आइडेंटिफाई करके हम सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है एंजाइटी फॉर अदर, दूसरों के लिए उसको बहुत एंजाइटी आती है। फियर पॉवर्टी ऑफ, इसको मतलब कह सकते हैं कि उसको गरीब होने का, उसको गरीबी से बहुत फियर यानी कि डर लगता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट बिजनेस, वो हमेशा बिजनेस के बारे में बात करेगा। ठीक है दोस्तों। उसका फुलिश बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, फुलिश होगा, होपफुल होगा। डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, मतलब उसका वेल्थ के प्रति थोड़ा डिल्यूजन भी रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये रूब्रिक आ गया, पहला मैंने फिजिकल बताया था, रूब्रिक हो गया। अब हम आते हैं डॉक्टर केन के अकॉर्डिंग, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया था कि कहां पर हम सल्फर दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वर्टाइगो फ्रॉम हाई, मतलब उसको ऊपर से
जब भी वो नीचे देखेगा तो उसको हो सकता है चक्कर आने लगता है, जैसा कि हमारे ये बोरेक्स के अंदर में भी है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट इन द लेफ्ट आई, यानी कि लेफ्ट आई में अगर कैटरेक्ट के सिम्टम्स अगर आ गए हों, या जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, वहाँ पर भी हम सल्फर सल्फर हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं डिजायर फॉर मीट, यानी कि मीट जिसको हम लोग चिकन, मटन, मांस या फिश जिसको बोल सकते हैं, तो उसका मीट का बहुत ज़्यादा डिजायर होता है। डिजायर फॉर फैट, उसको फैटी चीज़ें खानी बहुत अच्छी लगती हैं। तली भुनी मिर्च मसाला स्पाइसी फूड भी उसको खाने बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है डिजायर फॉर द हाईली सीजन फूड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डिजायर रहता है, जो सीजनल फूड्स होते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है डिजायर फॉर रा फूड, कुछ उसके कच्चे कच्चे जिसको हम फूड बोलते हैं उनको भी उनका डिजायर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब उसकी स्किन कैसी हो सकती है? स्किन हमारी क्रैक हो सकती है, विंटर के सीजन में ड्राइनेस हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सल्फर मेडिसिन हमारी, अगर हम फिजिकली करेक्टरिस्टिक्स पर अगर ले लें तो कहाँ पर काम करेगी, उसके रूब्रिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, डॉक्टर केन के अकॉर्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट थे, अगर वो वहाँ से अगर हाईलाइट हो रहे हों या रिप्रेजेंट कर रहे हों बॉडी में, तो हम देखेंगे कि वो सल्फर वहाँ पर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और दोस्तों ये हाईली एंटीसोरिक ये रेमेडी है, इसीलिए इसको बोला गया था द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये हमारे सल्फर का थर्ड पार्ट को मैंने जो फिजिकल रूब्रिक एंड केन, डॉक्टर केन के अकॉर्डिंग जो भी इसके सिम्टम्स या ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम ये सल्फर मेडिसिन देंगे, बहुत इफेक्टिव होगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई भी एंटी सोरा, अगर बॉडी के अंदर में कोई भी सोरामाइजम भी हम उसको बोल सकते हैं, अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पर हमें सल्फर मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि ये सल्फर मेडिसिन को आप इतना सिंपल मत समझिएगा कि कोई भी कभी भी ले सकता है। तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से एडवाइस लेके लें, कितनी डोज लेनी है, किस पोटेंसी की लेनी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो मोस्टली जो हम लोगों का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहता है, तो सल्फर 200 मोस्टली हम लोग लेते हैं। एक सिंगल डोज लेके हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर थोड़ा एग्रावेट होता है, दैट मीन्स हमारी मेडिसिन ने कुछ काम किया है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये सल्फर का जो मैंने आपको डिटेल से मैंने ये जो मैंने वीडियो बनाया है, आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं फिर से आपके समक्ष में फिर से आपको मिलूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।